अब मैं आपको वाच्य, जो कि आपके ग्रामर का दूसरा पार्ट है, ये बताने जा रही हूँ। ये भी आपके कोर्स में 2 प्रकार से पूछा जाता है। 4 अंक का आता है और 2 प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रकार, वाच्य दिया होगा, आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा वाच्य है। दूसरा प्रकार, एक प्रकार का वाच्य आपको दिया होगा और दूसरे प्रकार के वाच्य में आपको परिवर्तित करना होगा। जैसे कृतवाच्य में दिया है तो आपसे कर्मवाच्य या भाववाच्य बनवाया जा सकता है। भाववाच्य में दिया है तो कर्मवाच्य या कृतवाच्य बनाया जा सकता है। कर्मवाच्य में दिया है तो कृतवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करवाया जा सकता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, इसका मैं पूरा चार्ट आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। वाच्य, ये 4 अंक का आता है। ये 3 प्रकार का होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य रचना के आधार पर जो सरल वाक्य था वो ही कृतवाच्य होता है, क्योंकि कृतवाच्य में कर्ता क्रिया कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता है। जैसे रेखा पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें देखिए, कर्ता क्रिया कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधारण सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तब ये क्या होगा, कृतवाच्य। कर्मवाच्य में ठीक कर्ता के बाद द्वारा लगता है। इसमें क्या होता है, ठीक कर्ता के बाद द्वारा लगता है। जैसे रेखा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी का अगर हम भाववाच्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य में ठीक कर्ता के बाद से लगाते हैं। जैसे रेखा से पुस्तक पढ़ी जाती है। फिर से आप देख लीजिए, कृतवाच्य साधारण सा वाक्य, जैसे रेखा पुस्तक पढ़ती है। कर्मवाच्य में ठीक कर्ता के बाद द्वारा लगता है, जैसे रेखा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में ठीक कर्ता के बाद से लगता है, जैसे रेखा से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। इसमें मुख्य बात क्या है कि काल परिवर्तित नहीं होता है। काल परिवर्तित नहीं होता है। जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3।
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगर वर्तमान काल में है तो हम वर्तमान काल में ही दूसरा वाच्य परिवर्तित करेंगे। अगर भूतकाल में है तो हम दूसरा वाच्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। अगर भविष्यत काल में होगा तब हम दूसरा वाच्य भविष्यत काल में ही परिवर्तित करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। कृतवाच्य साधारण सा वाक्य होता है। इसमें कर्ता क्रियाकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता क्रियाकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये कृतवाच्य है। कर्मवाच्य में ठीक कर्ता के बाद द्वारा लगता है, जैसे उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में ठीक कर्ता के बाद से लगता है, जैसे उससे पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर होता राम ने पुस्तक पढ़ी यानी भूतकाल हो गया, तब हम क्या करेंगे, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और भाववाच्य में राम से पुस्तक पढ़ी गई। थैंक यू।